अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसान को पैदा फरमाया और इसके मुआमलात को इसकी पैदाइश से कबल तहरीर फरमाया। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इस पूरी कायनात के निज़ाम को, इसके मुआमलात को, इसके हवादिस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक चीज को तहरीर फरमाया। इंसान अपनी जिंदगी में कुछ चीजों के मुताल्लिक बहुत ज्यादा हसास है और ये चीजें उसकी बेसिक जरूरियात भी हैं। इंसान की सेहत है, अमनो अमान है, इंसान का रिज्क है। ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में, उसके कब्ज़े कुदरत में और उसके अमर से चलती हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। इंसान ही नहीं, वमा मिन दाब्बतिन, हर इस दुनिया में चलने वाली चीज, फिरने वाली चीज, जिंदगी गुजारने वाली चीज के जिसे किसी चीज के खाने की हाजत हो, इस्तेमाल की हाजत हो, दाब्बा इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे है, उसे रिज्क अल्लाह देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा को यह बात समझाने के लिए मिसाल भी बयान फरमाई। फरमाया, क्या तुमने परिंदों को नहीं देखा कि ये क्या अपने खाने को, अपनी रोजी को जखीरा करते हैं? सहाबा ने फरमाया नहीं। फरमाया लेकिन देखो, जब ये रातों को अपने घरों को लौटते हैं तो ये पेट भरे हुए होते हैं, और जब अपने घरों से सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, और दिन के अंदर अल्लाह इनको इनका रिज्क देता है, ये पेट भरकर फिर शाम को आ जाते हैं। और फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम, अगर तुम वाक़अतन तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अपने रब पर एतमाद उसी तरीके का हो, उसी अंदाज का हो जैसे इन परिंदों का है, रब तुम्हें भी वैसे रिज्क दे जैसे इन परिंदों को देता है। क्या मतलब? कि वो रिज्क को या रिज्क के मामलात को अपने सर पर सवार नहीं करते, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, काविश करते हैं। बसा औकात परिंदों को भी भूखा रहना पड़ जाता है, लेकिन वो थोड़ा वक्त होता है, थोड़े हालात होते हैं, कुछ मौसम होता है, ओवरऑल सब जो है वो रिज्क खाते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ इंसान, उसके पास जितना मर्जी रिज्क हो, उसके जहन से रिज्क की टेंशन नहीं निकलती, वो इस टेंशन से बाहर नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल ये हदीस बयान फरमाकर इसी तरफ इशारा किया कि कोशिश हर इंसान पर फर्ज है, लेकिन बेजा टेंशन इंसान को नहीं लेनी चाहिए। ला रज़क़कुम, जिसने पैदा किया है वो तुम्हें रिज्क जरूर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है, आपने फरमाया कि जिस वक्त तक इंसान अपने रिज्क का आखिरी दाना नहीं खा लेता, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आती, मौत आ ही नहीं सकती। और साथ फरमाया, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। ये जो है ना, कहीं कहत पड़ गया, कहीं फसलों में बीमारी आ गई, कहीं कोई ऐसा मसला बन गया कि कहीं बिल्कुल रिज्क ही खत्म हो गया, और कहीं ऐसा हुआ कि लोगों को इतनी उम्मीद ही नहीं थी, अल्लाह ने इतना रिज्क दे दिया। ये इसके अंदर इंसान की मेहनत नहीं होती, इंसान की काविश नहीं होती। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, ये रब भी है, जब चाहता है रिज़्क को अपने लोगों के लिए, मखलूक के लिए फराख कर देता है, और जब चाहता है उसे तंग कर देता है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर।
ये हालात की तंगी, ये हालात की तुर्शी, ये मुआमलात, ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। और साथ ये भी फरमाया वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़। इंसान के जहन में ये बात आ सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से प्यार करता है, फिर वो क्यों इनको परेशान करता है, वो क्यों इनके हालात तंग कर देता है, क्यों इन पर रिज़्क़ को मुश्किल कर देता है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ, अल्लाह ने हमें बनाया, वो हमारे मिजाज से हमसे बढ़कर आशना है और शनासा है। फरमाया अगर हम सबको खुला रिज़्क़ दे देना लबगौ फिल अर्ज़, तो ये जमीन में दंगे और फसाद खड़े कर दें, ये जुल्म और ज़्यादती शुरू कर दें। तफसील में नहीं जाएंगे, अवरआल अपने मुआमलात और हालात और इर्द गिर्द पर नजर दौड़ाएं। जो जितना ताकतवर है वो उतना जालिम है, जो जितना ताकतवर है उसकी भूख उतनी ज्यादा है, जो जितना ताकतवर है वो गरीब को उतना ही तंग करता है, उसको उतना ही दबाता है, उतना ही जलील करता है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, ये तो जमीन में फसाद कर दे। लेकिन ये अल्लाह ही है जो रिज़्क़ के मामलात को मैनेज रखता है, तो ये भी इंसान बन के रहते हैं। इनको भी कहीं एहसास हो जाता है मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं कभी ताकतवर था आज कमजोर हूं, या कुछ भी कह लें। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, हम अपने अंदाजे से नाजिल करते हैं, कहीं बढ़ा दिया, कहीं कम कर दिया, कहीं हाथ खुला छोड़ दिया, कहीं तंग कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये जो इंसान है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मुख्तलिफ तरीके से आजमाता है, इसको इम्तिहानों में डालता है। कभी इंसान को अपने जिस्म में किसी मसले के अंदर मुब्तला कर दिया, कभी औलाद के मामले में मुब्तला कर दिया, कभी अमनो अमान के मामले में मुब्तला कर दिया, कभी रिज़्क़ के मामले में मुब्तला कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन करता क्यों है? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि उन्हें ये याद रहे कि हमारा कोई रब भी है, कि जिससे हमने दुआ भी करनी है, हमें दुआ भी करनी चाहिए। लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अपने रब की तरफ लौटें, अपने रब की तरफ लौटें। आजकल महंगाई का तूफान और पूरी दुनिया महंगाई 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 का रोना रो रही है, हम भी उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन इसका नतीजा, या यूं कह लें कि इसके बिलमुकाबिल जे जाए कि हम कोई और गलत काम करें, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करना चाहिए, असबाब को इख्तियार करने के साथ साथ। अभी पेशावर के अंदर कितना खतरनाक किस्म का हादसा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मोमिनों की और मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है, आज़माइशें तो आती हैं, लेकिन ये सब किस लिए? कि इंसान अपने रब की तरफ आए, अपने रब की तरफ लौटे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगरचे बाज लोगों ने इसकी सनद में कलाम जिक्र किया कि मा मिन इख्तिलाजी इर्क़िन वला खदशी ऊदिन वला नकबती हजरिन इल्ला बिज़ंबिन। इंसान को अगर कि इंसान की रग के अंदर, जिस्म के अंदर, किसी पट्ठे के अंदर कोई तकलीफ नहीं हो जाती, पट्ठा खिंच गया, पट्ठा खिंच जाए, किसी इंसान को किसी लकड़ी की वजह से खराश लग जाए, इंसान को चलते हुए पांव को ठुड्डा लग जाए, इल्ला बिज़ंबिन, याद रखो ये सब के सब ये किसी न किसी गुनाह की वजह से होते हैं। यानी पांव का ठुड्डा लगना भी, इंसान के जिस्म को हल्की सी खराश आना भी, ये अल्लाह के इल्म में है और उसके इज़्न से है। और साथ फरमाया वमा याफुल्लाहु अक्सर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटे छोटे मामलात तो ऐसे इंसान को मुतनब्बे करने के लिए करता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ फरमाता है वो उससे कहीं ज्यादा है, वो उससे कहीं ज्यादा है। फरमाया या माशरल मुहाजिरीन, आपने मुहाजिरीन को मुखातब फरमाया, लंबी हदीस है। फरमाया 5 मसले जब तुम में आ जाएं, और मैं दुआ करता हूं और अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे या तुम्हें उन मसलों में मुब्तला कर दे, उस दौर के अंदर पहुंचा दे। फरमाया, लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, जब ये लोग माप तोल के अंदर, दूसरे लफ्जों में तिजारत में जब ये गबन करना शुरू कर देंगे, इल्ला उखिदू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मुऊना, रब इन पर कहत मुसल्लत कर देगा और इनके हालात टाइट कर देगा।
व शिद्दतिल मुऊना, हदीस के अल्फाज। जब ये लोग तिजारत के अंदर गबन करेंगे, जब ये लेन देन के अंदर ऊंच नीच करेंगे, रब इनके हालात टाइट कर देगा। वह जौरिस सुल्तानी अलैहिम, और इन पर ऐसे हुक्मरान मुकर्रर कर देगा जो इन पर जुल्म और ज्यादती करेंगे। और ये नहीं फरमाया कि अल्लाह आजमाइश में करेगा, फरमाया कि इनके करने के बदल के अंदर ऐसा हुआ। क्या हमारी तिजारतें ऐसी नहीं है? हमारी डीलिंगें ऐसी नहीं है? हमारा ट्रेड ऐसा नहीं है? कौन सा ताजिर है, कौन सी कंपनी है जो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती के अंदर मुलव्विस नहीं है? इल्ला मन रहिम रब्बी, अल्लाह ने किसी को अपना खौफ और कोई डर किसी इंसान के अंदर पैदा किया। अल्लाह अकबर। इन हालात के अंदर मेरे भाइयों हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को इंसान समझना भी चाहिए, इंसान बनाना भी चाहिए। मुलायमत, नरमी, प्यार और मोहब्बत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल जन्नति सलास, 3 किस्म के लोग जन्नती हैं, जिनमें ये 3 सिफात होंगी वो जन्नती हैं। कौन से? फरमाया दू सुल्तान, बादशाह आदमी, मुक़सितुन मुतसद्दिकुन व मुवफ़्फ़क़, ऐसा बादशाह कि जो अदल करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो, मुतसद्दिक और सच बोलने वाला हो, सच्ची बात करने वाला हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बेतौफीक भी देता है, उसको नेकी की तौफीक भी मिलती है। वह रजुलुन रहीमुन, और नरम दिल इंसान, रकीकुल क़ल्ब, जिसका दिल नरम है, लिकुल्लि ज़ी क़ुर्बा व मुस्लिम, वो यही नहीं कि सिर्फ अपनों के लिए नरम है, अपनों के लिए तो नरम है ही है, वह मुस्लिम, जितने भी उम्मत मुस्लिमा है, कलमा गो लोग हैं, वो सब के लिए नरम दिल होता है। ये नहीं कि अपनों के साथ प्यार किया, नहीं, जो भी मुसलमान उसे मिलता है उसके साथ प्यार करता है। अफीफुन मुतअफ्फिफुन ज़ू इयालिन, वो इंसान के जो लोगों से बिला वजह मांगता नहीं है, अपनी मेहनत करता है, ज्यादा मिल गया तब, थोड़ा मिल गया तब। ज़ू इयालिन, और उसके बाल बच्चे भी हैं, उसके बाल बच्चे भी हैं, लेकिन वो बिला वजह माल की हवस के अंदर नहीं पड़ता। मुतअफ्फिफ, कोशिश करता है अल्लाह ने जिसको जितना उसे दिया है उसके अंदर गुजारा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 बंदे जन्नती। अदल और इंसाफ करने वाला हुक्मरान हो, जब अदल और इंसाफ करने वाला हुक्मरान होता है, उसकी अदल और इंसाफ के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाते हैं। और जब इंसान का दिल ईमान वाला हो, प्यार वाला हो, मोहब्बत वाला हो, दिल के अंदर गबन ना हो, दिल के अंदर शरारत ना हो, दिल के अंदर किसी किस्म का हराम ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर भी बरकतें नाजिल फरमाते हैं। और फिर इंसान के अंदर गैरत भी हो, रब्बुल आलमीन उसकी गैरत के सबब उसके मामलात को दुरुस्त फरमा देते हैं। और ये अहलुल जन्ना, ये लोग जन्नती। और माल लेकर उसे जमा कर लेना, स्टॉक कर लेना ताकि महंगा हो और बेचूं। फरमाया मन इहतकर फहुवा खाति, जो इंसान इस नजर से माल स्टॉक करता है, वक्त से पहले लेता है, फहुवा खाति। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके गुनाहगार होने में, खताकार होने में कोई शक नहीं। और आजकल तो इस चीज की लाइन लगी हुई, लाइन लगी हुई। जितने ताजिर हैं वो सब इसी के अंदर हैं कि सस्ता लो और महंगा बेचो। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के दिल के अंदर रहम डाला हो, वरना कोई इंसान किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं। और अगली चीज करने वाली कि मेरे भाइयों, इंसान अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करे। मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, हम समझते हैं कि शायद हम रोक कर रखेंगे तो माल महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल बढ़ता है, उसमें कमी नहीं आती। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और उससे आगे करने वाला काम कि इंसान फजूल खर्चियों से बचे, फजूल खर्चियों से बचे। अल्लाह महफूज फरमाए, जो मुझको ताकि नजर जाती, हम फजूल खर्चियों के अंदर कोई एक्स्ट्रा पड़े हुए, हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती वो हम बेशुमार इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार खरीदते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दौर में कुरान नाजिल फरमाया, उस दौर में तो चुनीदा चुनीदा चंद बंदों के पास माल था।
लोगों ने किताबें लिख दी, मालदार साहबा, यानी इतने से लोग थे कि लोगों ने उनको काउंट करके उनके हालात लिख दिए। ये 10 बंदे थे जिनके पास माल था। बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान क्यों ना हो, जनाबे अली जैसा, जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया जैसा, जनाबे फातिमा जैसा इंसान कि जिसे हम कहते हैं कि ये लोग जन्नतियों के सरदार हैं। ये लोग मेहनत करके खाते थे, सारी रात मेहनत करते थे और सुबह जाके क्या मिलता था? एक बुक खजूर का। ऐसे एक नहीं, बेशुमार वाकयात। अल्लाह के रसूल, मैंने सारी रात कुएं से पानी निकाल कर खजूरों के अंदर डाला है। अल्लाह के रसूल, चंद खजूरें मिली थी, कुछ अपने घर में रख ली और कुछ लाकर आपके सामने पेश कर दी। अगर इस लिहाज से हम वाकयातन कभी सोचें, उन लोगों को इस दुनिया की फिक्र नहीं थी, रिज़्क़ की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। इतना उनका तवक्कुल और इतना उनका एतमाद था, अगर इंसान देखे तो हैरान और परेशान हो जाता है। आप जरा तसव्वुर तो करें कि जिसने आज एक बुक खजूर जिसने कमाई है, उसके घर में इसके अलावा तो कुछ नहीं। जनाबे अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाबे अस्मा जनाबे आयशा की बहन है। एक रिवायत के अंदर नहीं आता कि वो अपने शोहर के ऊंट के लिए बाहर से जाकर गुठलियां इकट्ठी करके लाती थी कि उनका जानवर खाए, कि हमारा मामला भी ऐसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, वो घर के अंदर इतनी चक्की पीसती थी कि हाथ के अंदर छाले पड़ जाते थे। इतनी मजबूर हुई कि जनाब अली ने कहा कि अब हालात कुछ बेहतर नजर आते हैं, तुम्हारे अब्बा के पास जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं, जाकर कोई गुलाम ही लेके आ जाओ, तुम्हारी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे। ये हालात कि हमारे हालात भी ऐसे है। कोई यहां हाथ खड़ा करके सोए कि मेरे घर के अंदर 10 दिन की रोटी नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे घर का 10 दिन का खर्चा कैसे चलेगा। नहीं मेरे भाई, हमारे ऐसे हालात नहीं है। असल बात यह है कि हम लोगों ने फजूल खर्चियां इतनी बढ़ा ली हैं कि जो हद से ज्यादा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उस दौर में फरमाया, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा। मोमिन वो है कि जो अपने हाथ को बिल्कुल बांध के ना रखे, कि रोजी रोटी भी घर में रोटी की जरूरत है, रोटी भी ना लाए। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ये भी नहीं कि ऐसे ही चीजें बिला वजह ही खरीदता चला जाए। फतक़उद मलूमन महसूरा, अगर तुम ऐसे करोगे, अगर जरूरत की जगह खर्च नहीं किया या बिला वजह खर्च किया, मलूमन महसूरा, फिर हाथ मलते ही रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। बिला वजह कंजूसी करोगे, घर नहीं चलेगा। बिला वजह कंजूसी करोगे, घर नहीं चलेगा, और बिला वजह पैसे का ज़िया करोगे तो माल नहीं बचेगा। अल्लाहु अकबर। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरतुल हक़ का लोगो, खाओ पियो, इसराफ ना करो, इसराफ ना करो। जरा हम में से हर एक सोचे तो सही कि महीने के आखिर में, हफ्ते के आखिर में हमारे घर से सूखी रोटियां कितनी निकलती। कभी किसी ने सोचा? हम हर साल जो है, जो जूते बदलते हैं, जो कबाड़ के अंदर देते हैं, जो रद्दी वाले को देते हैं, हमारे घर से कितने जूते निकलते हैं जो हम रद्दी वाले को देते हैं, कितने कपड़े निकलते हैं। हम देखते हैं कि यार ये किसको दे। हमने फर्ज समझ लिया है रिज़्क़ को जाया करना, बिला वजह चीजों को खरीदना, बिला वजह चीजों को इस्तेमाल करना। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, लोगों इसराफ ना करो। कोई बहुत बड़ा जुमला नहीं बोलता, आज इस चीज पर अमल करना शुरू कर दें कि मैंने फजूल चीज नहीं खरीदनी, मैंने फजूलियात पर खर्च नहीं करना। देखें आपकी रोजी जितनी भी कम है, रब्बुल आलमीन उसमें जरूर बरकत डाले। जब हम ब्रांड्स के पीछे भागेंगे, जब हम लोगों के पीछे भागेंगे, जब लोगों से मुकाबला करना चाहेंगे, जब हमें मैचिंग जूते चाहिए होंगे, जब हमें मैचिंग कपड़े चाहिए होंगे, जब हर गर्मी में, हर सर्दी में हमें नया लिबास चाहिए होगा, मैं कहता हूं या कारून का भी खजाना हो जाए, वो कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा। सबसे बड़ी बात, फजूल खर्चियों को बंद कर दें, फजूल खर्चियों को बंद कर दें। रब्बुल आलमीन कभी आपकी रोजी रोटी कम नहीं होने देगा। फिर उसके बाद इस्तिकामत, सब्र। यही है ना यार, वो ये ले गया, वो ये पहन गया, वो इधर चला गया, वो कर गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास।
ये नहीं इंसान 24 घंटे लोटा तस्बीह और मुसल्ले के ऊपर चलता रहे तो इंसान इबादत गुजार होता है। फरमाया हुर्मत वाले कामों से बच जाओ, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार। हराम से बचे, जिस चीज से अल्लाह ने मना किया उससे बचें। इंसान की विलायत इंसान के चेहरे पर नहीं लिखी होती, इसका ताल्लुक किसी इंसान की टोपी से नहीं है। विलायत का ताल्लुक इंसान की दाढ़ी से नहीं है, विलायत का ताल्लुक इंसान के लिबास से नहीं है, विलायत का ताल्लुक इंसान की मस्जिद में बैठे रहने से नहीं है। विलायत का ताल्लुक मेरे भाइयों अमल से है। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अल्लाह के हराम करदा इन कामों से बच जाओ, तुम जहां भी हो तुम अल्लाह के वली हो, तुमसे बढ़कर इबादत गुजार कोई नहीं। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अल्लाह के हराम करदा कामों से मना हो जाएं, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उनसे मना हो जाए। बस जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया बस मैंने नहीं करना, जितना मर्जी उसके अंदर रुकने की वजह से नुकसान हो जाए या उसे करने की वजह से जितना भी फायदा हो जाए। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, जब रब ने मना कर दिया तो रब ने मना कर दिया, आपसे बढ़कर वली कोई नहीं। और फिर वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लका तकुन अगनन नास, आप चाहते मैं गनी हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा मालदार हो जाऊं। याद रखें मालदारी नाम जमीन और आसमान खरीदने का नहीं है, मालदारी नाम बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों का नहीं है, मालदारी नाम बड़ी बड़ी गाड़ियों का नहीं है, मालदारी नाम बैंक बैलेंस के अंदर करोड़ों और मिलियंस होने का नहीं है। तकुन अगनन नास, जो रब ने तुझे दिया है उसी पर खुश हो जा। तकुन अगनन नास, पूरी दुनिया में तुझसे बड़ा गनी कोई नहीं। अल गिना गिनल कल्ब, आपने फरमाया गिना ये पैसे से नहीं होता, गिना तो कल्ब से होता है, दिल से होता है। हर वक्त जिस इंसान की आंखें जो है वो बेचारी ललचाई रहती हैं, जिसकी राली हर वक्त टपकती रहती है, किसी की गाड़ी नजर आ गई तब परेशान है, कपड़े नजर आ गए तब परेशान है, किसी का आना जाना देख लिया तब परेशान है, किसी का बावर्ची खाना देख लिया तब परेशान है। जिस इंसान की हर तरफ से हर वक्त लालच ही टपकता रहता है, इसे सारी दुनिया भी मिल जाए इसका लालच कभी खत्म नहीं हो सकता, ये कभी गनी नहीं हो सकता। तकुन अगनन नास, छोड़ो दुनिया को, जो वो खाते हैं वो खाते रहें, जो पीते हैं पीते रहें, जो पहनते हैं पहनते रहें। रब ने मुझे सेहत दी है, जो मुझे रब ने लिबास दिया है ये सबसे आला है, ये सबसे उम्दा है। मुझे किसी के लिबास की तरफ देखने की जरूरत नहीं, मुझे किसी का जूता देखने की जरूरत नहीं, मुझे किसी का मोबाइल देखने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की गाड़ी देखने की जरूरत नहीं। जब रब ने मेरी जरूरतें पूरी की हैं, मैं अपनी जिंदगी का, अपने माहौल का मैं खुद बादशाह हूं। अगर तुम चाहते हो कि गनी हो जाओ, अपनी आंख और अपनी जुबान को कंट्रोल करो, इसको ललचाया हुआ मत बनाओ। आपने फरमाया ताइसा अब्दुद दिरहम व अब्दुद दीनार, उस इंसान से बढ़कर तबाही कोई नहीं, उससे बढ़कर बर्बादी कोई नहीं जो हर वक्त बस जुबान लटकाए पैसे के पीछे ही भागता रहता है। हर वक्त ताइसा अब्दुद दिरहम व अब्दुद दीनार, जो हर वक्त पैसे के पीछे ही भागता है। जब बात करेगा पैसे की करेगा, जब सोचेगा पैसे की सोचेगा। ख्वाब भी उसे पैसे के ही आते हैं, ख्वाब भी उसे बैंक के आते हैं, ख्वाब भी उसे दुकानदारी के आते हैं, उसकी दुनिया में है ही कुछ नहीं। और हमारी यही अक्सरियत, अल्लाह मुआफ फरमाए, किसी के मुताल्लिक बात नहीं कर रहा। जिस इदारे में चले जाएं, जिस महकमे में चले जाएं, जिस दफ्तर में चले जाएं, आपको अब्दुद दिरहम और अब्दुद दीनार के अलावा बंदा ही कोई नजर नहीं आता। कोई हलाली कहीं को रब का वली बैठा होगा कि वो एक डेस्क पर जिस पर बैठा है आप अपना काम लेकर जाएं, वो अपना फर्ज समझकर वो काम कर दे। कोई होगा, वल्लाहिल अज़ीम कोई होगा, वल्लाहिल अज़ीम कोई होगा। चले जाएं जिस मर्जी दफ्तर के अंदर चले जाएं, पता नहीं कौन से मोमिन है, पता नहीं कौन से मोमिन है। कहां है हमारा ईमान, कहां है हमारा तवक्कुल। ये नहीं कि हम भूखे हैं, ये नहीं कि हम भूखे हैं, ये नहीं कि हमारे पास रोटी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, सबके ऊपर शैतान सवार है कि बस पैसा दो और काम करवाओ। दूसरी बात ही कोई नहीं, दूसरी हरकत ही कोई नहीं। तैसा अब्दुद दिरहम व अब्दुद दीनार, सुन ले रिश्वतखोर, सुन ले फाइलों को टायर लगवाने वाले, सुन ले अंडर टेबल मिठाइयां लेने वाले, सुन लें लोगों से दो नबरियां करने वाले, सुन लें जितना मर्जी बना लो। तैसा अब्दुद दिरहम व अब्दुद दीनार, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए बर्बादी है, तुम्हारे लिए बर्बादी है। कभी हराम से बने हुए बंगलों के अंदर रब ने सुकून नहीं उतारा,
हराम की पली हुई औलाद कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। जिन चीजों को तुमने अपने लिए रहमत समझ रखा है वो सब चीजें तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगी। क्यों? वजज़ाउ सय्यतिन सय्या, कुरान कहता है कभी बुराई अच्छाई नहीं लेके आती, हराम कभी खैर नहीं लाता। अगर कांटे बोओगे तो याद रखो उगने वाली चीज भी कांटा है। मेरी कितनी सी दुनिया है, कितनी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया है। 2 जूते 4 जोड़े, सोने के लिए 2x3 की 3x4 की चारपाई, इससे ज्यादा क्या है? किसके लिए करते हैं? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। क्या कभी लोगों को मरते हुए नहीं देखा? क्या कभी लोगों को कब्रों में जाते हुए नहीं देखा? किधर गई वो गाड़ियां, किधर गए वो बंगले, किधर गई वो औलादें? और रही बात औलादों की, खुदा की कसम मेरी और आपकी औलादें तो पता नहीं हमें भी गुस्ल देंगी कि नहीं देंगी। उनको तो गुस्ल देना नहीं आता। कहते हैं बुलाओ ईदी वालों को गुस्ल दे दे, अब्बा को, मैयत को गुस्ल दे दे। वो तो कब्र में उतारने की भी अहलियत नहीं रखते, वो तो दुआ के लिए भी लोगों को बुलाते हैं, बुलाओ मौलवी साहब को, अब्बा के लिए दुआ कर दें। इनके लिए हराम कमाते रहे, इनको पढ़ाते रहे, इनको मिठाइयां खिलाते रहे, इनके लिए गाड़ियां बनाते रहे, इनके लिए जमीनें और जायदादें बनाते रहे। अब्दुद्दिरहम व अब्दुद्दीनार, पैसे के नीचे मत भागे। कोशिश करें, जरूर करें, लेकिन उस हद तक जिस हद तक जरूरत है उसे बताएं। अगर बीवी कोई एक्स्ट्रा चीज मांगती है, औलाद मांगती है, कहो बेटा मेरी इतनी वुसअत है, मेरी इतनी ताकत है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। याद रखें रब्बुल आलमीन बरकतें देगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला जो फकीर और कल्लाश आदमी था, जब अमीरुल मोमिनीन बना, और उससे पहले उमवी खलीफा, ओ लंबी लंबी जायदादें छोड़कर गए, कुलवों के हिसाब से सोने छोड़कर गए, क्या क्या कुछ नहीं छोड़ के गए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब फौत होने लगे तो किसी मुखलिस मुशीर ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मशवरा दिया, उमर बिन अब्दुल अजीज आप जैसा आदिल हुक्मरान दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन एक बात सुन ले, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मुझे किसी ने नहीं कहा। यार अपनी औलाद के लिए इतना तो छोड़ जाओ, इतना तो छोड़ जाओ कि सर ढांपने की जगह तो हो। तुम खुद तो फटे पुराने कपड़ों में हुक्मरानी करते रहे, तुम्हारी औलाद उसका क्या बनेगा? दूसरों को देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने क्या कहा? कहा कि अगर मेरी औलाद बुरी है तो मैं बुरों की मदद नहीं कर सकता, और अगर मेरी औलाद वाकईतन रब वाली है, रब को महबूब है और रब इनसे मोहब्बत करता है, मुझे ईमान है कि मेरा रब मेरी औलाद को जाया नहीं करेगा। मुअर्रिख ने लिखा, जाकर तारीख पढ़ें, थोड़े ही अरसे गुजरे, थोड़े ही साल गुजरे, मुअर्रिख लिखता है कि मदीने की गलियों में पुराने बादशाहों की औलादें भीख मांगती फिरती थी, और उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद लाखों करोड़ों सदका कर दिया करती थी, लाखों करोड़ों सदका कर दिया करती थी। मेरे भाई, मैं ये समझ लेता हूं, आज की कुर्सी पर बैठा हुआ ये समझ लेता है, क्लर्क ये समझ लेता है, हराम खाने वाला ये समझ लेता है, रोड पर खड़ा होकर रिश्वत लेने वाला ये समझ लेता है कि शायद अपनी नस्लों की रोजी जो है वो मैं बना रहा हूं, वो जमा कर रहा हूं। नहीं मेरे भाई, रोजी तेरी तू सिर्फ उतनी ही उनको दे सकता है जितनी रब ने उनके लिए लिखी है। इसके अलावा जितना कुछ है वो सिवाय आग के और हराम के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। ताइसा अब्दुद्दिरहम व अब्दुद्दीनार, और माल की मोहब्बत अल्लाह ने फितरती रखी है, कोई बुरी चीज नहीं है। डीलिंग करें, डीलिंग करें, तिजारत करें, कोशिश करें, अपनी मजदूरी जो है उसकी डीलिंग करें। मैं बात कर रहा हूं हराम की। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, और माल के पीछे टूटे पड़ते हो। क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं कि ये जब जमीन रेजा रेजा कर दी जाएगी, ये जमीन तबाह हो जाएगी। अख्शा अलैकुमुद दुनिया ला अख्शा अलैकुमुल फक्र। और मेरे उम्मतियों, मुझे ये इस चीज का कोई गम नहीं है कि तुम फकीरी से मर जाओगे, फकीरी से तुम नहीं मरोगे। अख्शा अलैकुमुद दुनिया, तुम्हें मारेगी तो दुनिया मारेगी, तुम्हें मारेगी तुम्हारी औलाद मारेगी। तुम जहन्नुम में जाओगे, अपनी बीवियों के हाथ जाओगे, जहन्नुम में जाओगे जमीनों के सबब जाओगे, जहन्नम में जाओगे गाड़ियों के सबब जाओगे, जहन्नम में जाओगे अपनी इस 2 दिन की ज़ेबो ज़ीनत के सबब जाओगे। ला अख्शा अलैकुमुद दुनिया बल अख्शा ला अख्शा अलैकुमुल फक्र बल अख्शा अलैकुमुद दुनिया। मुझे डर ये है कि फकीरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ेगी।
आज हमारे मुल्क के अंदर ये जो करप्शन का फसाद है, ये जो दो नंबरी का फसाद है, ये गबन का फसाद है, ये मिलावट का फसाद है, हमारे दफ्तरों के अंदर ये जो हराम खोरों के टोले बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हराम खोरी करते हैं ये इसीलिए करते हैं कहीं भूख से ना मर जाए, भूख से ना मर जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भूख तुम्हें नहीं मारेगी, तुम्हें ये तुम्हारी ये हराम रोजी मारेगी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ताजरों का इस मामले में मेन किरदार है। आखिरी बात, ताजिर हराम खोरी ना करें, हराम खोरी ना करें, मुनासिब प्रॉफिट लें, जायज प्रॉफिट लें और अल्लाह के लिए लें। जैसे मैंने हदीस बयान फरमाई, अहलुल जन्नति सलास, जो इंसान हर मुसलमान के लिए रहम दिली रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है। जनाब उस्मान का एक मरतबा काफिला आ रहा था मदीना में, मदीना में कहत जनाब उस्मान का 1000 ऊंट आ रहा था, ये दाना दुनका लेके। ताजरों को पता चला, सारे उस्मान के घर पहुंचे, पता चला उस जनाब उस्मान 1000 ऊंट आ रहा है, हमें दो। फरमाया क्या करोगे? कहा हम चाहते हैं कि ये मदीना वालों की गुर्बत दूर हो जाए, इनके घरों में अनाज पहुंच जाए। फरमाया क्या प्रॉफिट दोगे? एक ने कहा 10 के बदले 12, 10 के बदले 12, और एक ने कहा 10 के बदले 13, और एक ने कहा 10 के बदले 15। जनाब उस्मान कहने लगे तुम और बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम भी ताजिर हैं, आप भी ताजिर हैं, को मुनाफे की रेशो होती है, अब 10 के बदले 15 तक चले गए और किधर जाएंगे? उस्मान ने कहा कोई एक ताजिर है जो मुझे इससे ज्यादा दे रहा। उन्होंने कहा सारे ताजिर तो इधर मौजूद हैं और इधर कौन सा ताजिर है? फरमाया एक ताजिर है जो मुझे 10 के बदले 10 दे रहा। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वो फरमाया बताओ वो कौन सा ताजिर है? वो जालिम है। फरमाया जालिम नहीं है, वो मेरा रब है। तुम कहते हो हमने मदीना वाले के घरों के अंदर अजनास और ये गल्ला पहुंचाना है, मैंने तुम लोगों से तिजारत नहीं करनी, मैंने तिजारत उससे करनी है जो 10 के बदले 10 तो पक्का देता है, उससे बढ़ा के भी दे देता है। फरमाया सब अपने अपने घरों को चले जाओ, ये 1000 ऊंट सारे का सारा मस्जिद मदीना वालों के अंदर मुफ्त तकसीम किया जाए। ये है ताजिर, ये है ताजिर। जनाब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, और जिनका नाम जपते हैं और जिनका नाम आते ही इंसान की आंखें नम हो जाती हैं, नजरें झुक जाती हैं कि फलां ने कह दिया है। इमाम अबू हनीफा भी कपड़ों के ताजर थे। डिफॉल्ट शुदा कपड़ा एक तरफ रखा हुआ था, कहीं गए पीछे से गुलाम ने बेच दिया। आकर देखा तो कपड़ा नहीं नजर आया। कहा भाई इधर कपड़ा पड़ा था किधर गया? कहने लगा जी मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? सही के रेट पे बेच दिया। कहा तेरा कख न रहे, तूने मेरी सारी दुकानदारी का और सारी हलाल रोजी का सत्यानाश कर दिया। और फिर क्या किया? कहा कितने का बेचा? कहा इतने का बेचा। कहा सारे पैसे पकड़ जाकर खैरात और सदका करके आ, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। रब इज्जतें ऐसे नहीं देता, रब बरकतें ऐसे नहीं देता। वो इमाम हनीफा रहीमहुल्लाह की वो हलाल रोजी थी, वो उनकी हलाल कमाई थी जो उस बंदे ने खाई। और आज सिचुएशन ये है, सदियां बीत चुकी हैं, कयामत तक लोग इमाम अबू हनीफा करते रहेंगे। मेरे भाई ये जो मुल्की हालात हैं, परेशान ना हो, अपनी इस्लाह करें। 2 लफ्जी बात ये, सबसे पहले अल्लाह से तौबा करें, उसके बाद दुनिया के पीछे बिला वजह मत भागें, अपनी जरूरियात को कम कर दें, अपनी ख्वाहिशात को कम कर दें, फजूल खर्चियों को बंद कर दें। कह दें बीवी को, बच्चे को, भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जब सब कुछ खुला था, तुम्हारे लिए सारी दुनिया थी, अब मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यकीन करें, रब से दुआ करें, जो तरक्की, जो मकाम, जो मर्तबा आप सोचे हुए हैं उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद की तरह, रब्बुल आलमीन आपकी औलादों और नस्लों को उससे कहीं आगे पहुंचा सकता है। शर्त यह है, लौ तवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, रब पर एतमाद तो करके देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए, रब्बुल आलमीन हमारे मुल्की हालात को दुरुस्त फरमाए, रब्बुल आलमीन रिज़्क़ की फरावानियाँ फरमाए, रब्बुल आलमीन इस तंगी तुर्शी के वक्त को ख़त्म फरमाए, रब्बुल आलमीन अमन व अमान हमारे मुल्क के अंदर
पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, उम्मत मुस्लिम और इस्लाम की गैरत रखने वाले हुक्मरान नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, हलाली किस्म के अफसरान अता फरमाए, जो हक की बात करने वाले हों, सच की बात करने वाले हों, मजलूमों की मदद करने वाले हों, जालिमों के हाथ रोकने वाले हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ऐसा माहौल फरमाए, इस पाकिस्तान को इस्लाम का किला और इस्लाम की बुनियाद बनाएं, और जो कलमा जो पहले दिन इस पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें इसी अंदाज से उस्तवार करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। हम सबको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हड़बौंग मचाने से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हड़बौंग मचाने से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। जखीरा अंदोज कुछ कमा कर नहीं लेके जाएगा, कुछ कमा कर नहीं लेके जाएगा। जो हराम आपसे ले रहा है वो भी कुछ फायदा लेकर नहीं जा रहा। ये सब तबाही और बर्बादी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें ये छोटी छोटी बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए, ईमान और इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।